तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सहाफी तजियाकार नजम सेठी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेठ साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हुकूमत ऑपोजिशन को दावत दे रही है, लेकिन बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि अब ऑपोजिशन हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो माजी में सबका एक कंसेंसस रहा है कि ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इस्लाहात बहुत जरूरी हैं। क्या ये इस्लाहात होती हुई दिखाई दे रही है? क्या ऑपोजिशन संजीदा नहीं और हुकूमत बुला रही है? तो मेरा ख्याल है ऑपोजिशन तो पहले दिन से ये कह रही है कि गवर्नमेंट बैठे बैठे इलेक्शन कमीशन बैठे, ऑपोजिशन बैठे और इस पे डिस्कशन हो। मगर हुआ ये है कि ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, उसमें वज़ाहिर तो ये ऐसे किया है कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ मशावरत की थी और उसके बाद ये बिल बनाया है। मगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो अब वाजे हो गया है कि ना सिर्फ उनके साथ मशावरत नहीं हुई, उन्होंने तो बहुत लंबे चौड़े एतराज़ उसके ऊपर कर दिए हैं। जी और वो एतराज़ सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं, उन्होंने लिख के सारी बात की और मीडिया को भी बता दिया। तो उसके बाद तो अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि अपोजिशन तो अभी भी ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम एपीसी कॉल करेंगे, तो ये एपीसी का भी मकसद यही है कि सारी अपोजिशन को लेके और इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के और गवर्नमेंट को इनवाइट किया जाए कि आए अब हमारे साथ बात करें। मगर तो ये अब सिलसिला है और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये इस वक्त डिलेइंग टैक्टिक्स ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और होगा यही कि ये जाएगा, ये अदालतों में ही जाएगा ये मामला, और ये जो बिल है इसको चैलेंज किया जाएगा। नहीं सर, एक तासुर सेठ साहब, एक तासुर ये कि हुकूमत जो है इस वक्त उजलत में दिखाई दे रही है। वो जल्दी से रिफॉर्म्स करना चाहती है और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। जो ऑपोजिशन ये कहती है कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्वेशन रेज किया है, वो कहते हैं कि नए मुसवदे में इंतखाबी हल्का बंदियां आबादी की बजाय वोटर्स की बुनियाद पर करने की तजवीज़ है, और ये आइन के आर्टिकल 51 की सरियत है, नंबर 1। दूसरा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी से मुताल्लिक ऑपोजिशन ये कहती है कि असल में हुकूमत जो है उसको ये लगता है कि वोट बैंक उनका ओवरसीज बहुत ज्यादा है, उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत उजलत में है और सोलो फ्लाइट करना चाहती है इन रिफॉर्म्स के ऊपर? देखिए, इसमें दो बातें बिल्कुल है, ये सोलो फ्लाइट करना चाह रही है, मगर ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी वाली बात है, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने भी एक बयान दे दिया है कि वो इसके हक में है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसको वोट कास्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए और उनको सहूलत होनी चाहिए। तो ये ऐसे नहीं है कि ये गवर्नमेंट जो सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो कि जिनको वोट मिलेगा या वो प्रो पीटीआई हैं, तो इसमें तो कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन इसलिए है कि उस जो मैकेनिज्म ये लोग प्रपोज कर रहे हैं उस वोट को लेने का, उसके अंदर धांधली बहुत सख्त हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में बहुत बड़ी धांधली हो सकती है, एंड सो ऑन। आपको पता ही है कितने ऑब्जेक्शंस लगा दिए हैं, 45 ऑब्जेक्शंस लगा दिए इलेक्शन कमीशन ने 72 क्लॉजेज में। तो उसमें से 16 तो 14 या 16 जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और इन्होंने वो इलेक्शन कमीशन के हक हैं, ये हकूक हैं, तो इन्होंने वो भी छीन लिए। तो बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट इस वक्त रिफॉर्म नहीं करना चाहती, अमेंड करना चाहती है कानून को। रिफॉर्म का तो ये मतलब होता है कि इत्तेफाक से सारी बात कोई बेहतरी के लिए हो रही हो, मगर यहाँ रिफॉर्म नहीं हो रही, यहाँ यूनिलैटरल अमेंडमेंट करने की कोशिश की। अच्छा सेठी साहब, अब हुकूमत इसको मजीद डिजिटाइज करना चाहती है, ईवीएम मशीन्स इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। अब सरहद पार ये मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया और अब उसके ऊपर वहाँ पर वोटिंग होती है, इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो आपको क्या दिखाई देता है, क्या हमारे यहाँ ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता? इसमें क्या कबाहत है सर कि पूरी दुनिया अगर डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है तो हम क्यों नहीं जा सकते? पहली बात तो ये है कि डिजिटाइजेशन एक चीज़ है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जिस किस्म की ये प्रपोज कर रहे हैं ये दूसरी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि मैंने इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर गिल साहब को इंटरव्यू किया था खुद, कोई 5-6-7 साल पहले। तो वहाँ मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है इसका कैसा एक्सपेरिमेंट रहा आपका। तो उन्होंने बड़े क्लियर कट ये कहा था, कहने लगा जी हमें 20 साल लगे हैं, पायलट प्रोजेक्ट से लेके अब 20 साल लगे हमें इसको एक बड़े पैमाने पे इसको इम्प्लीमेंट करें, और ऐसे ऐसे मसाइल आए हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। तो अगर आप भी इधर जाना चाहेंगे तो ये पायलट प्रोजेक्ट के जरिए आप शुरू करें इसको, और फिर आपको समझ आएगी इसमें क्या मसाइल और मसले खड़े होते हैं। तो इसीलिए लोग इस वक्त खौफजदा है कि पता नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ना हो जिसमें बैकडोर एंट्रीज हों। आपको पता है आरटी सिस्टम की वजह से पिछले इलेक्शन में बहुत सी धांधली का
पेशा था। नहीं तो सर तो अब पायलट ये स्केल ना पे हो इसको कि करने का तो बड़ा आसान तरीका है सर कि आप बाई इलेक्शन इसके ऊपर कंडक्ट कराते हैं, आप लोकल बॉडी इलेक्शन इसके ऊपर कराएं और फिर 2023 के आम इंतखाबात जो है अगर ये सक्सेसफुली हो जाए, इसमें कोई बग्स जो है आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं, फिर उसको रेक्टिफिकेशन हो जाती है, तो आप इंतखाबात 2023 के अंदर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो तभी होगा जब फास्ट पेस पे करेंगे आप और ऑपोजिशन के साथ एक कंसेंसस डेवलप कर लेंगे। लेकिन ऑपोजिशन तो स्ट्रेट अवे कह रही है कि ईवीएम वाला एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि बड़े में से बहुत से मसले हैं। अभी एक मैंने मजमून पढ़ा है, कोई 2000 लफ्ज़ का मजमून। एक साहब हैं जो कि कॉमसेट्स में काम करते थे, अब ऑस्ट्रेलिया में हैं, इज़ अ फुलब्राइट स्कॉलर। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त मजमून लिखा है, वो इसके हक में है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में, क्योंकि वो कहते हैं कि जो पहली प्रोटोटाइप जो बनाई थी वो उन्होंने खुद बनाई थी जी। मगर उन्होंने इस मजमून में ये वाज़ेह कर दिया है कि इतने मसले हैं, इतने मसाइल होंगे, इनको ओवरकम करना कोई छोटी बात नहीं है। पहली बात तो ये उनका ये ख्याल है कि ये पायलट प्रोजेक्ट से ही शुरू होना चाहिए, मगर वो समझते हैं कि इसके 250 अरब रुपए का खर्चा है और इसमें इतनी मुश्किलात हैं, प्रिंटर से लेके और मशीन से लेके और ट्रेनिंग से लेके, कि वो समझते हैं कि ये एकदम नहीं हो सकता और ना ही इसको कोशिश करनी चाहिए करने की। अब सर पार्लियामान के अंदर जो माहौल आपने देखा, बजट डिस्कशन जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को नहीं ओपन करने दी गई और फिर वहाँ पर जो कुछ होता रहा, आपको लग रहा है सर कि पार्लियामान इस एक्चुअली जो है वो हॉस्टाइल उसमें कुछ लोगों ने बनाया हुआ है और वहाँ पर ऑपोजिशन और हुकूमत का मिल बैठना, कंसेंसस डेवलप करना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, या आपको लगता है कि पॉसिबल है अगर ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर लें इस वक्त? देखिए, पहले दिन अपोजिशन तो कह रही है हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। भाई अपोजिशन आई मीन शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा था कि जब इलेक्शन कमिश्नर की लगाने की बात आएगी या इलेक्शन कमिश्नर, तो आपको याद ही है ना कि लेटर्स एक्सचेंज हुए, क्योंकि इमरान खान साहब वो इश्यूज जहाँ के कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आर रिक्वायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक कुर्सी भी उनके सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है, सलाम दुआ लेने से भी वो कतराते हैं। उन्होंने पहले उन्होंने असद उमर साहब को कहा, फिर उन्होंने स्पीकर को कहा कि आप बात कर लें। तो मतलब इस तरीके से तो पार्लियामेंट नहीं चलेगी ना, कि अगर लीडर ऑफ द हाउस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि आप बैठे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ और A B C D चीजें जो है वो जॉइंटली तय करें, वो तो तैयार ही नहीं है। तो सर आपने देखा इमरान खान साहब की एटीट्यूड कि वो तो पार्लियामेंट को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते। तो सर फिर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है ना सर, देखिए चेयरमैन नैब जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं और चेयरमैन नैब अगर अपॉइंट करना है या कोई एक्सटेंशन होनी है तो वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ बैठ के उनको शामिल गुफ्तगू करने के बगैर नहीं हो सकता। फिर आपने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं और उनकी रिटायरमेंट कुछ करीब आ रही है, अगर उनको रिपॉइंट करना है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ उनको मुशावरत में लिए बगैर, ऑन बोर्ड लिए बगैर नहीं हो सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। तो सर ये सब चीज़ें फिर कैसे होंगी अगर ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और कायदे ईवान अगर आपस में बैठना नहीं चाहते, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते? तो मैं तो क्लियर कर दूं, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब तो बैठना चाहते हैं, पहले दिन से वो कह रहे हैं मैं तैयार हूं। इनफैक्ट नून लीग के अंदर जो हार्डलाइनर्स हैं वो यही तो तनकीद करते हैं उनकी कि आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने इरादे जो हैं वो तो दिखा दिए, आप तो ये टाइम वेस्ट है, मगर वो फिर भी लगे हुए हैं कि नहीं नहीं पार्लियामेंट के जरिए होगा, पार्लियामेंट के जरिए होगा। अभी आपने देखा जब ये शहबाज शरीफ साहब ने ये APC की बात की और कि हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के APC जो है और इलेक्शन कमीशन, ये तो मौलाना जो है वो थोड़े से नाराज हो गए हैं, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं बैठता। वो चले जो वो जा रहे हैं कराची कि मैं जलसा करूंगा जाके PDM का वहाँ। तो शहबाज शरीफ साहब तो तैयार हैं, गवर्नमेंट नहीं हाथ बटा रही। और इमरान खान साहब की मेरा ख्याल है एटीट्यूड ये है कि इनसे मैंने क्या काम करना है, इनको तो मैंने वाइप आउट करना है, इनको तो मैंने एलिमिनेट कर देना है, इनकी वो तो मैंने केसेस करके फारग कर देना है, मैंने तो 1 पार्टी रूल बनाना है, मैंने तो अगले 7 साल रूल करना है। तो ये इनके साथ बैठ के मैं क्या बात करूं, ये उनकी एटीट्यूड और उनके जो आइडियोलॉग्स हैं